नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां गढ़वा में धुरकी प्रखंड के 4 गांव पर पानी में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यूपी के अंबार में अरबों रुपए की लागत से डैम का निर्माण कराया जा रहा है और इस डैम से उत्तर प्रदेश को तो फायदा है, लेकिन गढ़वा के 4 गांव डूब जाएंगे। वहीं अधिकारियों की लापरवाही से अब तक किसी भी रैयत को मुआवजा नहीं मिल पाया है, जबकि यूपी और छत्तीसगढ़ की सरकार ने सभी रैयतों को मुआवजा दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गढ़वा के रैयतों के लिए प्रथम चरण के मुआवजे के लिए 70 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें डूब क्षेत्र में आने वाले गांव के लोगों को मुआवजे के साथ ही घर जमीन की व्यवस्था कर दूसरी जगह बसाना भी शामिल है। धुरकी प्रखंड के 4 गांव के साथ ही झारखंड में वन क्षेत्र की कुल 799 एकड़ जमीन डूब रही है। वहीं अधिकारियों ने जल्द ही समस्या के समाधान करने का भरोसा दिलाया है। मुआवजा मिल चुका है डूब क्षेत्र से प्रभावित गांव को, और आपका यूपी में भी मिल गया है। घूमफोर, फेफसा, सुरू, परास, पानी, कला, ये 4 गांव का अभी तक यहाँ पर मुआवजा नहीं मिला है, जिसका सर्वे बहुत पहले हुआ था। और बांध का ऊंचाई लगभग 164 मीटर है, लेकिन उससे अधिक बांध का ऊंचाई सुनने को मिला है कि उससे अधिक और ऊंचाई जाएगा, जिससे हमारा घूमफोर, फेफसा, सुरू, परास, पानी का एरिया अधिक से अधिक डूबने की संभावना है। जो हमारा डैम बन रहा है, उस डैम से हम लोग का डूब क्षेत्र पड़ रहा है। सरकार झारखंड का कोई हम लोग का ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या सब डूब जा रहा है। अब हम लोग क्या करें, सरकार के ही निवेदन करेंगे कि भाई मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला है। हमको राशि कुछ मिली है, तकनीकी कुछ अड़चन है, जिसके कारण अभी भुगतान नहीं शुरू हुआ है। शीघ्र ही हम लोग कर लेंगे। अभी उपायुक्त ने बताया कि इस संबंध में राशि प्राप्त हुई है, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है और निकट भविष्य में उसका समाधान निकालेंगे। और इधर पतरातू की रोचाप में ग्रामीणों ने कुख्यात गैंगस्टर रियाज अंसारी के घर को घेर लिया और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा करने लगे। बताया जा रहा है कि रियाज ने गांव के मुखिया गंगाधर को फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी और कल रात मुखिया के घर के कार्यालय का ताला तोड़कर पेन ड्राइव, सीसीटीवी बॉक्स और कैश लेकर फरार हो गया, जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों को 24 घंटे के अंदर रियाज की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। तुम अभी नहीं आएगा, तेरे घर में जाएंगे, तेरा बीवी को गोली मारेंगे, तेरा बेटा को मारेंगे, और तुम अभी रात में जहाँ भी मिलेगा तुमको गोली मारेंगे। उसके बाद हम ये फ़ोन काट दिए, बात नहीं किए। उसके बाद मेरे घर से फ़ोन आया कि रियाज अंसारी घर में आ गया है और सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है वो नोच रहा है और पिस्टल भिड़ा दिया है हमको। गिरिडीह में दीपावली की रात कुछ बदमाशों ने सदर सीओ के साथ मारपीट की थी। सीओ रवि भूषण अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनकी गाड़ी के नजदीक पटाखा फेंक दिया। मना करने पर बदमाशों ने सीओ की पिटाई कर दी, जिसकी सूचना सीओ ने तुरंत नगर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद नगर थाना पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वो अपने परिवार के साथ नवजीवन नरसिंह होम आ रहे थे, वे ड्यूटी में भी थे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी पे पटाखा फेंक दिया गया। तो उनके द्वारा मना किया गया कि रोड पे पटाखा छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ उदंड व्यक्ति लड़के थे जो उनकी बातों को अनसुनी कर दिया। वे अपना परिचय भी बताए कि वे यहाँ सदर सीओ हैं, लेकिन उनकी बातों को अनसुनी करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दिया गया। जो कार्य किया गया है बिल्कुल इलीगल है और उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई किए और जो कांड में संलिप्त थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। और झारखंड सरकार की ओर से जारी आदेश से सरकारी स्कूलों के टीचर्स की टेंशन बढ़ गई है। विभागीय स्तर पर जारी पत्र के माध्यम से कहा गया कि सभी स्कूल मिड डे मील से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरा इकट्ठा करें और उसे बेचने की व्यवस्था करें। इस आदेश के बाद शिक्षकों में आक्रोश है। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश पर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में एमटीएम से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरे इकट्ठा कर
उसे बेचने की व्यवस्था सरकारी स्कूलों के शिक्षक करें। खाली बोरा बेचने के बाद जो राशि मिलेगी उसे सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा करने का आदेश भी जारी किया गया है। इस निर्देश के तहत 15 दिनों के अंदर ये काम करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड बीजेपी ने शिक्षकों को एमडीएम का बोरा बेचवाने के सरकारी फैसले की आलोचना की। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि शिक्षकों से एमडीएम का बोरा बेचवाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शिक्षकों को केवल बच्चों को पढ़ने की ही जिम्मेदारी देने की मांग की है। सरकार ने अब ये शिक्षा का अलग जगाने वाले लोगों से, शिक्षकों से बोरा बिछवाएंगे और मध्याह्न भोजन के लिए जो बोरे आते थे, अब ये शिक्षकों की जिम्मेवारी होगी कि उन बोरों को बेचकर अकाउंट में पैसा डालें। और ये भी आदेश उस समय से लागू होगा जिस समय से मध्याह्न भोजन चालू हुआ था। तो शिक्षकों का कहना है कि भाई पहले कोई ऐसा आदेश नहीं था इन बोरों को संग्रह करने का, तो बोरे खराब हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षकों को कभी चुनावी कार्य में लगा देते हैं, तो कभी सर्वे में लगा देते हैं, और बहुत बार तो भवनों के ठेकेदार भी बना देते हैं, स्कूल भवनों का। तो शिक्षा को छोड़कर इनसे जो आप अतिरिक्त काम लेते हैं तो इनका फोकस जो है वो हट जाता है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही शर्मनाक निर्णय है कि शिक्षक जो है वो शिक्षा का अलग जगाने के अतिरिक्त बोरा भी बेचेंगे और दूसरे कार्य करेंगे। हम इस निर्णय की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो विद्यालय के दूसरे कर्मी हैं उनको ये जिम्मा दिया जाए और शिक्षकों को सिर्फ शिक्षा का कार्य ही करने देना चाहिए। इधर गिरिडीह में NH2 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां बगोदर थाना क्षेत्र के गोपालडी परसा टांड के पास तेज रफ्तार ट्रक ने की चपेट में आने से स्कूटी चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक लक्ष्मी पंडित अपनी पत्नी और बच्चों का इलाज कराकर घर लौट रहा था। पत्नी और बच्चे ऑटो में सवार थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। और इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने NH2 को जाम कर सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सड़क जाम होने की मिली जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बरचक्का और स्कूटी से टक्कर हुआ। इसके फैमिली जा रही थी ऑटो में और वो स्कूटी में जा रहे थे साइड में अकेले। उसी में परसा टांड ग्राम गोपाली के बीच में दुर्घटना हुई। हम सरकार से मांग करते हैं कि 10 लाख का मुआवजा दे उस परिवार का और पेंशन भी वगैरह भी चालू करे। झारखंड की राजनीति में उपहार का इंतजार समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। पद पाने को लेकर बेकरार गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं की आस मुख्यमंत्री आवास पर टिकी है। 20 सूत्री और निगरानी समिति गठन का उलझन नहीं सुलझ पाने से अब सवाल उठने लगे हैं। झारखंड में इस वक्त मिलीजुली सरकार चल रही है। अब सरकार में हर कोई मंत्री तो बन नहीं सकता, तो ऐसे में गठबंधन दल के नेता और कार्यकर्ता 20 सूत्री और निगरानी समिति में अपना नाम शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 20 सूत्री और निगरानी समिति गठन के मुद्दे पर 22 महीने बाद भी रगड़ा बरकरार है। कहने को तो इस मुद्दे पर बैठकों का दौर कब से जारी है, लेकिन राज्य स्तर पर अधिसूचना जारी होने का इंतजार कब खत्म होगा, ये कहना मुश्किल है। तो अब विसूत्री है, बोर्ड है, निगम है, आयोग है, इसमें निश्चित रूप से हम चाहते हैं, यह मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करेंगे। अब धीरे धीरे पटरी पे सरकार आ रही है और पहल करना चाहिए। नई सरकार के गठन के बाद से सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता और नेताओं की नजर 20 सूत्री और निगरानी समिति के गठन पर टिकी होती है। इस बार जिला और प्रखंड स्तर पर बनने वाली इस कमेटी में 3 दलों की दावेदारी है। जेएमएम के हिस्से 13, कांग्रेस के हिस्से 10 और राजद के हिस्से में 1 जिला का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। फिर भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। इधर दीपावली पर उपहार देने की घोषणा करने वाले नेता अब नया डेडलाइन पर बोलने से कतरा रहे हैं कि हम दिवाली पर गिफ्ट देंगे। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। जो फार्मूले बनाए गए थे विसूत्री और निगरानी को लेकर के, उन फार्मूलों के तहत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारे चीज़ों को तैयार कर लिया है। अब है कि सरकार को अधिसूचना जारी करनी है। सरकार को लिस्ट लेकर के अधिसूचना जो जारी करनी है, उसमें कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं कि विलम्ब हो रहा है।
तो सभी दलों की सूची आनी थी, वो सूची आ रही है और उस सूची को हम लोग कंपाइल करके और माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग उसको दे देंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री उस पर निर्णय लेंगे। ये बहुत जल्द होने जा रहा है। झारखंड जैसे प्रदेश में 20 सूत्री और निगरानी समिति की बड़ी भूमिका होती है। सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानने और सरकार तक सही जानकारी पहुंचाने में ये मददगार साबित होता रहा है। लेकिन 22 महीने बाद भी अगर 20 सूत्री और निगरानी समिति के गठन पर ये हाल है, तो बोर्ड, निगम और आयोग का गठन कब होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और महापर्व छठ को लेकर रांची से बिहार जाने वाली और दिल्ली से रांची पहुंचने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। महापर्व छठ के लिए रांची पहुंचने वाले यात्री रेलवे को स्पेशल ट्रेन देने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। इन यात्रियों में कई ऐसे भी हैं जो पहली बार छठ करने के लिए दिल्ली से आज राजधानी स्पेशल ट्रेन से रांची पहुंचे। हालांकि बढ़ती भीड़ के बावजूद रांची रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों को रोककर उनकी कोविड जांच की जा रही है। हटिया और रांची रेलवे स्टेशन से महापर्व छठ पर कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। वहीं कई स्पेशल ट्रेनें रांची और हटिया से होकर पटना के लिए भी जाएंगी। इसके अलावा कई स्पेशल ट्रेनें दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से रांची और हटिया से बिहार के पटना और मिथिलांचल के लिए चलाई जा रही है। रांची रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेन राजधानी से हम लोग आए हैं। फैसिलिटीज़ अच्छी थी, बट आई थिंक हाइजीन और वॉशरूम में और इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी हाइजीन उतना आया नहीं है रेलवे में, बट वैसे छठ के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं हम लोग। फुल फैमिली यहाँ पे आए हैं और छठ महापर्व का सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मेरा ससुराल रांची है और मैं बचपन से सबको छठ करते देखती आई हूँ और इस टाइम में फर्स्ट टाइम मैं खुद छठ कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हम लोग दिल्ली एनसीआर से आए हैं छठ करने के लिए। वेदर भी बहुत अच्छा है रांची का। सो रांची वासियों को वेरी वेरी हैप्पी छठ। अच्छे से छठ मनाइए, सेफली छठ मनाइए, कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी छठ। बुलेटिन में अब बात महापर्व की महातैयारी की। छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। रांची नगर निगम भी इसे लेकर पूरी तरह से तैयार है और इस साल अच्छी बारिश की वजह से रांची के तमाम जलाशय और तमाम तालाब लबालब हैं। ऐसे में कुछ तालाब और डैम भी खतरनाक हो गए हैं। ऐसे में जगहों की बैरिकेडिंग के निर्देश दिए गए हैं और रांची के तालाबों की पहली बार वेंडिंग मशीन के जरिए सफाई की जा रही है। राज्य के छठ घाट की साफ सफाई का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। छठ महापर्व को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। करीब करीब राजधानी के कई तालाब जो हैं वो साफ सुथरे हो चुके हैं। हालांकि कई तालाब ऐसे भी हैं जहां पर काली पूजा की प्रतिमा विसर्जन के बाद कई तालाबों में जो गंदगी है वो भी है, जिसे लेकर निगम लगातार सफाई अभियान भी चला रहा है। इस वक्त हमारे साथ रांची की मेयर भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन से वैसे तालाब हैं जहां पर बेहतर व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। देखिए, रांची को अगर पूरा देखा जाए तो 30 से 35 बड़े तालाब हैं और 2 डैम हैं, 4-5 नदियां हैं। तो सभी जगह इस समय अगर नदी को छोड़ करके अगर देखा जाए तो सभी तालाब में और डैम में लबालब पानी भरा हुआ है और पूरी तरह से रांची नगर निगम हर साल की भांति पूरा मुस्तैदी से सालों भर काम लगा करके इस बार किसी भी तालाब को देखिएगा तो आप देखिए दिव्यांग तालाब में हम आए हैं, इसी तरह से सब तालाब साफ सुथरा मिलेंगे। लेकिन पानी भरा हुआ है, इसके लिए सीढ़ियाँ में जो काई बैठी है उस काई का भी सफाई कर रहे हैं। आज चित्रगुप्त पूजा और काली पूजा का विसर्जन हो जाएगा और कल से तालाब में जो सीढ़ियाँ हैं उसको साफ किया जाएगा और कल
कल से बैरिकेटिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी छठ व्रती आएंगे, पानी बहुत ज़्यादा है तो उनको सुरक्षित रखने के लिए रेड रिबन के साथ में और बांस बल्ली के साथ में उनको एक जगह चिन्हित करके लगाया जाएगा ताकि उससे आगे आप नहीं जाएंगे। दूसरा, जैसे बड़ा तालाब हो गए, हटिया डैम हो गए, चुटिया चडरी तालाब हो गए, ऐसे जगह पर एनडीआरएफ की टीम भी रहेगी ताकि किसी तरह का कोई हताहत ना हो, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए रांची नगर निगम पूरी तैयारी कर रही है। हरमू नदी की बात की जाए तो क्या वहाँ पे हरमू के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, हरमू नदी में 2-3 जगह छठ घाट होते हैं और वहाँ पे भी हमारा सफाई अभियान चल रहे हैं। आप बजरा की तरफ से चलिएगा तो वहाँ का जो एरिया है, चाहे बजरा नदी ऊपर में जाइएगा तो वहाँ लोग नहाते धोते हैं और साफ़ सुथरा है, लोग बुराबान टाइप का बना के रखे हैं। ऐसे 4-5 जगह पर हम लोग सफाई अभियान चलाते हैं, उसको लास्ट टाइम में हम लोग साफ करते हैं, यानी कि जिस दिन अर्घ देना है उससे पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ व्यवस्था रहती है वो हम हर साल करते हैं, इस बार भी करेंगे। तो बहरहाल कहा जाए तो राजधानी रांची में जो नगर निगम की तैयारियां हैं वो काफ़ी शानदार हैं और साफ तौर से कहा जाए तो निगम की तरफ से सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं साथ में तालाबों की साफ सफाई को लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं और विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो ऐसे में महापर्व छठ को लेकर निगम की तैयारियां आने वाले दिनों में और भी बेहतर नजर आएंगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। छठ पूजा के लिए घाटों की साफ सफाई तेज हो गई है। जमशेदपुर के मानगो स्थित स्वर्ण रेखा नदी घाट की साफ सफाई की जा रही है। छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पूजा के लिए जगह सुरक्षित करने को लेकर लोगों ने घाट छेकना शुरू कर दिया है। इसके लिए कुछ लोग घेराबंदी कर अपने अपने जगहों की साफ सफाई में लगे हुए हैं। हर साल पूजा करते हैं और यहाँ पे जो नगर निगम वाले साफ करते हैं और उसके बाद भी हम लोग आके यहाँ पे अपना घाट साफ सफाई करते हैं और इसमें पूजा करने के लिए अच्छा जगह बनाते हैं। आस्था का महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर आज बाबूनाथ जहाँ जहाँ जेएनएससी द्वारा साफ सफाई का अभियान नहीं किया गया था, वहाँ हमारा ओबीसी भारतीय जनता पार्टी बायडी मंडल ओबीसी मोर्चा द्वारा साफ सफाई का कार्यक्रम रखा गया और विभिन्न घाटों को अभी जहाँ तक अभी जेएनएससी सफाई नहीं किया है वहाँ हम लोग जा जाकर साफ सफाई का काम करेंगे। इधर देवघर नगर निगम सभी घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर चलने का दावा कर रही है, लेकिन नंदन पहाड़ छठ घाट पर गंदगी का अंबार लगा है। यहां बार बार पत्र लिखने के बाद भी नगर निगम की ओर से सफाई के इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने खुद अपने स्तर से सफाई का जिम्मा उठाया है। वहीं नगर निगम की लापरवाही पर लोगों में नाराजगी दिख रही है। नगर निगम द्वारा 2 दिन ही हम लोग को लेबर आया और इधर उधर करके चला गया। हम लोग अपने लगभग 15 से 20 दिन से अपने खुद का लेबर लगाए हुए हैं। दिन रात हम लोग युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में, क्योंकि अब कल से मेरा पूजा शुरू हो जाएगा, इसलिए हम लोग युद्ध स्तर पर चाह रहे हैं जितना जल्दी हो जाए हम लोग कंप्लीट करें। नगर निगम के द्वारा आज तक अभी तक कोई भी पदाधिकारी मतलब विजिट करने के लिए भी नहीं आया गया है। कई बार सूचना देने के बावजूद एक भी अधिकारी नहीं आया। 2 से भेज दिया है, उसको जो है रोड पे साफ कर रहा है। यहाँ पर कम से कम 200 परिवार का हम लोग छठ पूजा करवाते हैं, लेकिन नगर निगम से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता है। लगातार कमेटी हम लोग खुद सेवा करते हैं, खुद लेबर लगाते हैं और खुद हम लोग सेवा कार्य में लगे हुए हैं लगातार। इधर बोकारो में छठ पर्व की तैयारी अब शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू नहीं किए जाने को लेकर लोगों में नाराजगी जरूर देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से चास नगर निगम को सफाई व्यवस्था दुरुस्त शुरू कर देनी चाहिए थी, वैसी व्यवस्था नहीं हो पाई। हालांकि घाटों का निरीक्षण अब अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक ने शुरू कर दिया है। वहीं नगर निगम की ओर से जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की बात कही जा रही है। कोई भी प्रशासन आके एक बार भी नहीं देखा है इस छठ घाट को, कोई भी, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे यहाँ का वार्ड पार्षद हो, चाहे मतलब कोई भी जो भी अभी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है वो लोग कोई भी आया नहीं अभी तक। विधायक सांसद कोई भी एक बार भी नहीं देखने आया है। क्या कर रहे हैं खुद आप लोग? हम लोग अपने से सफाई कर रहे हैं और चारों ओर आप देख सकते हैं घूम के भी कि एक जगह भी कचरा साफ नहीं है, चाहे नदी में है, नाला बन गया है नदी। पूर्व की भांति 9 या 10 हम लोग पुल बनाने जा रहे हैं बांस के, जो लोगों का आवागमन के लिए सुविधा होगी। और उस दिन नदी में पानी भी छोड़ा जाएगा। ये डीवीसी और ये बीएसएल मैनेजमेंट से भी बात हो गई है। वो लोग पूर्व की भांति हर के दिन नदी में पर्याप्त पानी रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा
लोग अच्छे से अपना पर्व मना सकेंगे। साफ सफाई को लेकर लोगों में नाराजगी है इधर कुछ दिन ये सफाई मित्रों के हड़ताल के चलते बाधित रहा था, सफाई में कमी रही थी, लेकिन उस कमी को हम लोग पूरा कर लेंगे। और जवाहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। आगे देखिए खबर दोपहर।